अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो ये हमारे पास GLI 2015 मॉडल करोला है। इसका मसला ये था कि इसकी जो डिस्क तवे हैं ये बिल्कुल एंड हो चुके हैं, और जब हम इस गाड़ी की 100 पे 120 पे या 80-90 पे ऊपर ब्रेक दबाते थे तो ये गाड़ी वाइब्रेशन करती थी और पूरी कांपती थी। ये क्यों कांपती थी? क्यों? इसके तो ब्रेक पैड्स ख़त्म हैं, दूसरे के ऊपर डिस्क तवे जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है। अभी हम ये डिस्क तवे खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इनका जो मसला था वो किस चीज़ का था। तो अभी से हमने स्टार्ट करना है, आपको बताना है कि गाड़ी कोई भी गाड़ी हो आपके पास है, करोला है, कल्टस है, GS सुजुकी है, कोई भी गाड़ी है वो क्यों कांपती है ब्रेक मारने से। तो सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे। इसका सबसे पहले हमने कैलिपर खोलना है, फिर हमने चेक करना है कि इसके अंदर क्या इशू है। ये देखिए इसका कैलिपर खुल गया है, और ये जो इसकी है ब्रेक पैड्स ये बिल्कुल क्लोज़ हो चुके हैं, बिल्कुल यानी कि ख़त्म होने वाले हैं। ये दोनों इसी तरह से हैं, बिल्कुल ही नज़दीक है, और ये बिल्कुल ही हल्के डाले हुए हैं, थोड़े से हार्ड भी हैं। और जो ब्रेक वाला सिस्टम है वो गर्म क्यों होता है, तो वो मैं अभी आपको खोल के बताता हूँ। गर्म या टेढ़ा क्यों और वाइब्रेशन क्यों करती है। इसमें बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं, एक मसला नहीं हो सकता। इसमें जो मेन वजह या मेन इशू आता है वो डिस्क तवे का होता है। वो अक्सर चल चल के ना हार्ड हो जाता है या गर्म होकर वो फिर टेढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी ब्रेक मारने से वाइब्रेशन करती है। अभी ये खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, इसका जो अभी कैलिपर है वो खुल गया है। ये कैलिपर है दोस्तों, और इसका जो डिस्क तवा है वो भी मैं खोल के अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसका डिस्क तवा है, और आप यहाँ से देख सकते हैं ये बिल्कुल ही एंड हो चुका है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, और टेढ़ा भी है। अब ये फेस होने के या खरादे के पास जाने के काबिल नहीं है। और अभी ये देखें इसकी जो किनारी है वो बिल्कुल ब्रीक हो चुकी है, और ये चलने के काबिल नहीं है। अगर हम इसे मज़ीद फेस करवाते हैं तो इसके टूटने का भी ख़तरा है, और दूसरे नंबर के ऊपर ये कहीं भी ब्रेक इसकी फेल हो सकती है। तो अपनी ब्रेक के बगैर काम नहीं है। अगर ब्रेक के ऊपर रिस्क लेंगे तो अपनी जान के ऊपर रिस्क लेने के बराबर है। ये तवा जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं अंदर से जला हुआ है, वो ब्रेक भी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, इस डिस्क तवे को अभी हम चेंज करेंगे, और यहाँ पर एक नया अच्छी क्वालिटी का डिस्क तवा लगा। तो अभी हम इस डिस्क तवा को चेंज करेंगे। इसकी जगह पे हम ये वाला डिस्क तवा जो नई क्वालिटी का है और अच्छा है ये लगाएंगे। ये जापानी भी है और बहुत ज़बरदस्त चलने वाला है। इसकी किनारी भी देख सकते हैं आप, और इन दोनों की किनारी में फ़र्क देख सकते हैं। ये मोटा है और ये ब्रीक है। तो लिहाजा अब हम इसके जो डिस्क तवे हैं ये चेंज करेंगे, और इसकी जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी हम जापानी डालेंगे। तो डिस्क तवे चेंज करने से पहले सबको थोड़ी सी एहतियात तदबीर करनी होती हैं। इसमें एहतियात क्या होता है कि भाई आपने सबसे पहले ना जहाँ पर ये डिस्क तवे लगने इसे साफ़ करना होता है। तो सबसे पहले इसकी जो ये जगह है आपने साफ़ करनी होती है। हाथ वाली जगह होती है, यहाँ पर जंग लग जाता है और कार्बन जम जाता है। अगर आप नया भी तवा लगा रहे हैं डिस्क तवा, या आप वही पुराना लगा रहे हैं पेस्ट करवा के, तो वो जगह आपने साफ़ लाजमी करवानी होती है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन होता है। अगर आप इस तरह से लगा देंगे जिस तरह पहले लगा हुआ था, तो आपको फिर वो कार्बन अगर आएगा सामने फिर भी वो तवा टेढ़ा चलेगा और गाड़ी वाइब्रेशन करेगी। इसी तरह से आपने रेगमल मारना है। रेगमल मारने के बाद साफ़ करने के बाद आपने डिस्क तवे को लगाना है, और ये जगह आपने डिस्क तवे की चेक करनी है कि यहाँ पर कोई कचरा या कोई कार्बन तो नहीं है, नया हो या पुराना हो। आपने एक बार तसल्ली लाजमी करनी है। तो अभी हम इसकी जो फिटिंग है वो बड़े आराम से करनी है। इसके 5 स्टार्ट होते हैं और बिल्कुल ये लेवल बिठाने पड़ते हैं। जब ये लेवल बैठ गए हैं तो अभी हम क्या करेंगे, इसका जो कैलिपर है, ये ब्रेक कैलिपर है, इसे हम लगाएंगे। इसके 2 बोल्ट होते हैं, और ये सबसे पहले आराम से सिंपल सा काम है। ये देखिए दोनों बोल्ट हमने बराबर लगाने होते हैं, हाथ से इनको मिलाना होता है। इसमें जो दोनों बोल्ट हैं बराबर लगा के इनकी जो कसाई है वो बराबर करनी पड़ती है। एक बोल्ट या दूसरा बोल्ट आगे पीछे टाइट नहीं करना पड़ता, बराबर ही टाइट करने पड़ते हैं, और इनका भी एहतियात से काम करना होता है। बोल्टों की कसाई जो है वो बराबर हो, अगर वो लूज़ रह गए तब भी ब्रेक कैलिपर आवाज़ कर सकते हैं और ब्रेक काम छोड़ सकती है। ये बराबर टाइट हो गया दोस्तों।
तो अभी हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो अभी हम इसकी जो डिस्क ब्रेक पैड्स हैं वो नए डालेंगे, वो आपको दिखाते हैं हम। अभी हम इसका जो पिस्टन है ये पीछे करने लगे हैं। या आपके पास टूल होना चाहिए इसे पीछे करने के लिए। अगर टूल नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी। इसकी जो कैलिपर हैं अगर जोर लगाएं तो वो भी टेढ़े हो सकते हैं। तो इसी तरह से आपने इस पिस्टन को पीछे करना है। टूल होगा तो आपने इसे बराबर पकड़ के इसे पीछे कर लेना, तो आपको कोई मसला भी नहीं होगा। ये देखें, अगर क्योंकि हमने डिस्कें नई डालनी है इसके लिए पिस्टन को पीछे करना पड़ना है, क्योंकि जो पुरानी डिस्कें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और उनका जो नई है उनका लेदर मोटा है और पिस्टन को पीछे लाजम करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इसे बाहर निकालेंगे और इसकी जो डिस्क पैड्स हैं वो हम नए डालेंगे। ये इसके पैड्स हैं, कोशिश करें अच्छी कंपनी के डालें ताकि ये पैड जो है तकरीबन जानमन तो बहुत ज़्यादा चलते हैं। ये भी 40-50 हज़ार किलोमीटर जापानी पैड में चल जाते हैं। तो इनकी फ़िटिंग होती है, इनकी फ़िटिंग एहतियात से करनी पड़ती है, हल्की सी किसी इन साइडों पे लगानी पड़ती है। अगर आप साइडों पे लगाएंगे तो ये डिस्क खुश्क होकर भी आवाज़ नहीं करेगी, नहीं तो अक्सर ब्रेक मारते चूँ चाँ की आवाज़ करती है अगर ये खुश्क हो तो। ये एहतियात से दोनों डिस्कें डालनी है, दोनों साइडों से आपने ग्रीस लगानी है। ग्रीस का मकसद यही होता है कि चिकनाहट रह जाए और गाड़ी ब्रेक जो है वो आवाज़ ना करे। अगर आप अच्छी क्वालिटी की है जापानी डिस्कें डालेंगे तो आपकी जो ब्रेक है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी और आपको कभी धोखा भी नहीं देगी। इसकी आप डिस्कें भी लग चुकी हैं, इसके ब्रेक पैड्स लग चुके हैं, डिस्क तवे भी लग चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसकी पिनें चेक करेंगे, पिनें इसकी ठीक है, रवां हैं। तो इसका जो अब पिस्टन है हम इसकी अब फिटिंग करेंगे। आराम से इसको लेवल करना है, लेवल करके इसे हमने आराम से फिटिंग कर देना है। तो इसके 2 बोल्ट होते हैं कैलिपर के, वो 2 बोल्ट हमने लगाने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब दूसरा बोल्ट भी हम इसका लगा रहे हैं। ये है इसकी फ़िटिंग का तरीका और आपको मैंने बताया था इसके अंदर क्या जो भी इशू था। अभी इसके जो बोल्ट हैं ये 14 नंबर के बोल्ट होते हैं, इसकी बराबर कसाई फुल करना ज़रूरी होती है। जब ये सब प्रोजेक्ट अब पूरा हो जाए तो आपने इसे घुमा के चेक करना होता है कहीं ये जाम या कहीं से ये पतली लग तो नहीं रही। अभी ये हमने गाड़ी इस साइड ये मुकम्मल हो चुकी है। हमने इसकी डिस्क भी चेंज की हैं और इसके ब्रेक पैड्स भी दोनों चेंज किए हैं। इसे मुकम्मल हमने किया है। इसकी पुरानी डिस्कें थी, डिस्क तवे वो बिल्कुल ही फारिग थे, ब्रेक हो चुके थे, पेश होने के काबिल भी नहीं थे। इसकी जो डिस्कें थी, ब्रेक पैड्स जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल ही नकारा थी, हार्ड, जिसकी वजह से ये डिस्क तवे ख़राब हुए हैं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए जब आपकी गाड़ी का ये मसला हो आप उसे बार वक्त चेक करवाएं ताकि आप किसी बड़े जाने वाले नुकसान से बच सकें, क्योंकि इसमें आपकी जान ब्रेक ना होने की वजह जान भी जा सकती है। और दूसरे नंबर के ऊपर आपका जो सामान है, जानवर चीज़ें हैं, यानी डिस्क तवे आपके जानवर वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो हमारी वीडियो को लाइक और फॉलो लाजमी कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।